हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 सेमेस्टर 2 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ेंगे। तो पहले कुछ एक मेथड्स हैं जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के प्रेपरेशन के कॉमन से मेथड हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स की प्रेपरेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, कीटोन्स के प्रेपरेशन के भी कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। लेकिन ये जो मेथड्स हैं 3 मेथड्स, इनसे आप एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट देखो आपका आ जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर करना है। और किससे प्रिपेयर कर रहे हैं? एल्कोहल के ऑक्सीडेशन करके। तो इट मीन्स आपको तो एल्कोहल लेना है। तो एल्कोहल कौन सा लेना है? आपको प्राइमरी अल्कोहल लेना है और सेकेंडरी अल्कोहल लेना है। तो आपको मैंने बताया प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन के साथ आपका OH अटैच होता है ना, OH क्या होता है? अल्कोहल ग्रुप भी होता है। जिस कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप अटैच होता है, उस कार्बन के साथ ना 2 हाइड्रोजन्स अटैच हों तो वो आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है। और अगर सिंगल हाइड्रोजन अटैच हो तो वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होता है। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन चलती है। किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया। सबसे फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। जिस कार्बन के साथ आपका OH अटैच है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच है, इट मीन्स इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। इसके आपने ऑक्सीडेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। तो आप क्या करोगे? ये जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है ना, ऑक्सीडेशन करनी है ना, मीन्स हाइड्रोजन की रिमूवल। तो यहाँ से जिस कार्बन के साथ OH अटैच है ना, उसी OH की एक H और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेना। 2 है ना, एक हाइड्रोजन ले लो। तो वो 2 हाइड्रोजन्स इस ऑक्सीजन के साथ मिलके तो यहाँ पे वाटर बना देंगे। बाकी आपके पास क्या मॉलिक्यूल बचेगा? CH3, वैसे लिख दिया आपने CH3, फिर C और सिंगल हाइड्रोजन और O। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन तो आपने रिमूव कर दिया, तो एक ही बची ना यहाँ पे H, और ये वाली H भी रिमूव कर दिया O, तो आपके पास आ गया CHO। ये आपका बन गया एल्डिहाइड, राइट। अब आप लो सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा वाला हुआ है? अभी बताया मैंने आपको। जिस कार्बन के साथ OH अटैच है ना, उस कार्बन की H को देखो सिंगल हाइड्रोजन है। अगर सिंगल हाइड्रोजन है मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास है। यहाँ से भी आप हाइड्रोजन के रिमूवल करो। आपको तो पता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन के रिमूव कर रहे हो ना आप। तो यहाँ से H और यहाँ से H, ये दोनों हाइड्रोजन्स ले लो। तो आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ C और O रह जाएगा। CH3 तो वैसे अटैच करोगे आप। तो आपके पास देखो CH3 लिख दिया मैंने, CH3, फिर ये वाला C मैंने ये देखो C लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ना डबल बॉन्ड O लगाया। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने कि पहले तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया। अब आपको तो पता है ये जो दोनों हाइड्रोजन है ना, दोनों में से एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के जाएगी, और जो बॉन्ड छोड़ के जाएगी वही यहाँ पे आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा। बाकी ये जो CH3 वो आपका ये वाला है। ठीक है, आपने यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव की थी, वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलके ना आगे वाटर बना देगी। ये देखो वाटर है, वाटर। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से कीटोन और एल्डिहाइड की प्रेपरेशन आ गया ना, कॉमन मेथड जिससे आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर हो रहे हैं। अब सेकंड पे आ जाओ बेटा। सेकंड है बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन, तो डीहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो किससे करोगे आप हाइड्रोजन रिमूव? आपने रिमूव करना है एल्कोहल से। तो यहाँ पर भी जो आपने एल्कोहल लेना है वो आपका एक प्राइमरी और एक आपने लेना है सेकेंडरी। ठीक है, कोई भी अल्कोहल ले लो आपकी चॉइस के लिए, पर मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि टाइम को सेव करके रखो, तो छोटे से छोटा कंपाउंड लो। ठीक है हमने ये 2 कार्बन का अल्कोहल ले लिया। ठीक है, तो CH3 CH2OH ये वही है सेम जो ऊपर लिया था प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे मैंने सिर्फ हाइड्रोजन को थोड़ा ना, एक हाइड्रोजन मैंने अलग कर दी कार्बन से। ठीक है, क्योंकि हमने डीहाइड्रोजनेशन करनी है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने वही वाली सेम 2 हाइड्रोजन रिमूव करनी है। एक तो वो OH वाली
OH का एक H और जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसी कार्बन की एक H, तो 2 हाइड्रोजन्स हो गई ना। तो देखो 2 हाइड्रोजन आपने रिमूव करनी है क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन पढ़ रहे हैं, तो H2 आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बाकी इन दोनों H में से जो एक हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड छोड़ेगी और जिसने बॉन्ड छोड़ा वो यहाँ पे डबल बॉन्ड ले आएगा। तो आपके पास क्या बच गया, देखो CH3 CHO, तो ये लिख दिया मैंने CH3 CHO बन गया आपका, ये बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, अब आपने लेने सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल फिर से वही आ गया, देखो जिस कार्बन के साथ OH अटैच है इसके पास एक हाइड्रोजन है ना, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को मैंने बॉन्ड के साथ ना थोड़ा सा अलग शो कर लिया, ये दोनों सेम है, ये भी सेकेंडरी है ये भी सेकेंडरी है। ठीक है, तो आपने यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन करनी है, मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दोनों H यहाँ से रिमूव करो और ये रिएक्शन जो होता है वो कॉपर और 573 केल्विन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, कॉपर के प्रेजेंस में टेम्परेचर 573, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ से आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ये आपका जो है वो कीटोन बन गया। ठीक है, कीटोन बन गया, C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ गया। तो ये आपका सेकेंड मेथड है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका थर्ड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। आपको पता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन, तो हम सिर्फ जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है ना वही कंपाउंड्स लेंगे और उसी के हम एक ओजोनोलाइसिस करेंगे और एक में हम हाइड्रेशन करेंगे। ठीक है, ओजोनोलाइसिस में ना हम O3 की एडिशन करते हैं, O3 की करेंगे अभी हम, O3 की एडिशन करते हैं। और जो आपका हाइड्रेशन है ना, हाइड्रेशन मीन्स वाटर, तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, तो कोई भी ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले लिया आपने और उसमें आप वाटर की एडिशन करेंगे। ठीक है, तो हम ये 2 मेथड्स करेंगे, इसके बाद आपका प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपने ओजोनोलाइसिस कैसे करनी है, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से देखो। मैंने सबसे सिंपल सी अल्कीन ले ली आपकी इथीन। ठीक है, ईथ आ गया 2 कार्बन, देखो, और ईन आ गया डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, और O3 की एडिशन करनी है जब आप ओजोनोलाइसिस कर रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है बेटा, तो इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर आप CH2, देखो CH2 और यहाँ पर भी CH2, इस तरह से लिख लो आप CH2। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन जब आप ऐड करोगे इस तरह से ऐड करना, इस तरह से एक ऑक्सीजन जो दोनों कार्बन के ऊपर सेंटर में रख दो और जो बाकी की 2 ऑक्सीजन है इसको दोनों कार्बन के नीचे रख दो। फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ना बॉन्ड्स ड्रॉ कर दो। ये हमने 3 ऑक्सीजन जो वो ऐड कर दी, पर याद रखना है जो डबल बॉन्ड है ना इसको पूरा रिमूव कर देना है आपने। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे बेटा ये वाले जहाँ पे 2 ऑक्सीजन एक साथ अटैच है ना, यहाँ पे मैंने एक बॉन्ड है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर भी देखो एक बॉन्ड है तो इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब जहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिख रही है ना, ये जो ऊपर ऑक्सीजन ड्रॉ की इसके दोनों साइड मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, और जो 2 ऑक्सीजन ये जो वाली जो प्रेजेंट के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ना इसकी क्लीवेज करनी है इस तरह से, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच से, और वहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच से ना ऐसे बॉन्ड ब्रेक करता हुआ शो करो अपनी कॉपीज में। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था ये दोनों ना आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है CH2 और O ये तो क्लीव हो गया ना बेटा, देखो ये क्लीव हो गया, ये पूरा ब्रेक हो गया, यहाँ से भी ब्रेक हो गया। मतलब ये एक कंपाउंड था, ये 2 दे देगा आपको, ये ब्रेक हो रहा है ना, ब्रेक हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना CH2 डबल बॉन्ड O आ जाएगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना देंगे ना, तो CH2 डबल बॉन्ड O आया ना। पर इसको आपने ऐसे कभी नहीं लिखना होता है, इसको पता कैसे लिखोगे, आपको तो पता है ये जो डबल बॉन्ड O आ रहा है C और O के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये C और O के बीच में आया, और ये जो H2 थी ना ये तो C के साथ अटैच है, इनको इस तरह से लिखा, तो मतलब HCHO, इसको आप ऐसे लिखोगे HCHO। ठीक है, इस तरह से लिखना है HCHO।
ये वाला ऐसे नहीं लिखना CH2 डबल बॉन्ड O, इसको हम ऐसे लिखते हैं HCHO, HCHO, ये स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दो। प्लस यहाँ पर भी देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, सेम ही मॉलिक्यूल बन गया ना। यहाँ पे भी आप देख रहे हो CH2 डबल बॉन्ड O आया, पर उसको हम ऐसे लिखेंगे HCHO, 2 टाइम्स बन गया ना दोनों से। मैं यहाँ पे ट्वाइस कर देती हूँ, ठीक है। बाकी अब आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कहाँ गया, तो ये जो H2O होता है ना, इसके साथ मिलकर जो ये H2O2 बना देता है। तो ये आपको पता है कि ये आपका मिथेनॉल बना, जिसका कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट ये सेकंड वाला बताती हूँ, ये ओजोनोलाइसिस की भी और एग्जांपल्स देती हूँ, और हाइड्रेशन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। ओके बेटा।